जय हिंद दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती इंडस्ट्रीज, जो लगभग टॉप से 65% डाउन है। एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। मेजर सपोर्ट है प्रेजेंट टाइम में। या अगर वहां से कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ में अपने क्वार्टरली रिजल्ट को देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, डाउन आए हैं तो कितने का अभी और इसमें कितनी गिरावट आ सकती है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। एपीएस माइंड के बारे में भी डिस्कस किया है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो टाइटन है, टाइटन में गिरावट आ रही है तो टाइटन में 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं? मेजर सपोर्ट है इंडिगो पेंट है, बजाज फाइनेंस है, एशियन पेंट है, आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। मार्केट में गिरावट में कौन कौन से स्टॉक को अपन किन लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, वहां से कितना रिस्क रह सकता है, उसको हम समझने की कोशिश की है। तो वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसमें देखिए ये बहुत ही मतलब केमिकल सेक्टर का एक बिजनेस मॉडल है। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। थोड़ा सी बाद में देखेंगे। इसमें चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए एक अप ट्रेंड में कोई भी स्टॉक को अगर लंबी यात्रा करनी हो दोस्तों, तो उसको देखिए 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा। 45 डिग्री का एंगल का मतलब यह है कि वो धीरे धीरे जाना चाहिए। अगर कोई स्टॉक इस तरह से जाता है तो फिर बाद में उसमें गिरावट आ सकती है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम रनिंग करते हैं तो अपने को 100 मीटर का स्प्रिंट मारना है तो हमें बहुत ही स्पीड फास्ट से जाना होगा। अगर 5 किलोमीटर का जाना है तो हम स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं। फिर अगर हमें मैराथन करनी है 21 किलोमीटर की तो हम और स्लो जाएंगे। ठीक है, तो लंबी यात्रा जितनी करनी होगी उतना ही अपने को स्लो जाना चाहिए। उस तरह से जितनी शॉर्ट होगी यात्रा, वहां पर अपने को उतना ही, ये देख सकते हो कि उतनी ही आपको फास्ट जाना पड़ेगा। फास्ट जाना मतलब अच्छा मूवमेंट आएगा और उसमें गिरावट भी आ सकती है। तो वो चीजें हैं। इसमें देखिए एक अच्छा अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में इसमें गिरावट आई। गिरावट की बात करें तो डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम की पैटर्न के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो डाउन ट्रेंड की सिग्नल है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न आए। अब यहां से देखें तो लोअर टॉप पैटर्न इस लेवल से एक रिवर्सल पॉसिबल था और वो आया भी। लेकिन इस रिवर्सल के पॉसिबल ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पर। एक चीज दोस्तों अपने को ध्यान रखनी चाहिए, जिसका कोई अगर ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद में कोई मेजर रेजिस्टेंस अपने सामने आता है तो उसको भी अलर्ट होना चाहिए। ट्रेंड चेंज वाले में इस ट्रेंड चेंज होता है उसमें अपने को मान लीजिए कि 80% यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड चेंज इस तरह से होता है तो वो 80% एक बार रिवर्स कर देता है, मतलब अच्छा मूवमेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इसके जो मेजर रेजिस्टेंस थे वहां से वापस इसमें गिरावट आना स्टार्ट हो गई। जो एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस का काम किया। ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक रिवर्सल बना था और रिवर्सल आया है, ठीक है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट था वहां से वापस रेजिस्टेंस आ गया, मतलब एक गिरावट आ गई है। क्यों? कि वो रेजिस्टेंस का काम कर लिया है। और इसके साथ में वो देखें क्वार्टरली रिजल्ट भी किस तरह से आए, डाउन आए होंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कहां पर ट्रेड कर रहा है अगर देखें तो देखिए इसका, अगर इस तरह से इस दोनों को छोड़ के देखें तो पहले वाले जो लो है, देखो ये लो है, लोअर टॉप पैटर्न, एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। लेकिन इसको देखेंगे थोड़ा सी तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन गई। अपना इस तरह से अपने को ये भी देखना है कि यहाँ से अगर कोई बॉटम से बाइंग करता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो पहले वाले जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था उसको उसने पार ही नहीं किया, वापस आ गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक देखिए बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, लेकिन मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो इसमें मार्च जून सितंबर की बात करें, मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में है 1773 है, बाद में 1855 है, और यहाँ पर देखोगे सितंबर की बात करें तो 1628 है, मतलब डिक्लाइन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1490 है, बाद में 1550 है, और बाद में सितंबर की बात करें तो 1431 है। ये एक्सपेंडिचर इसका। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस डिक्लाइन आया, यहाँ पर डिक्लाइन है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में साफ डिक्लाइन दिखाई दे। अदर इनकम का सोर्स है उसमें कोई ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, 6 से 7 का करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम छोड़ देते हैं, सॉरी। अब इसका अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में ऑब्वियसली है कि अपनी गिरावट ही दिखाई देगी। देखो 132 हो गया, 137 हो गया, और बाद में 52 हो गया, तो एक डिक्लाइन वाला सिस्टम आपको दिखाई इसमें दे रहा है। डिटेक्शन इंटरेस्ट सारे लगे इसमें मैट्रिक्स वो
के लेके उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो एक तरह के डाउन ट्रेंड के दिखाई दे रहे हैं, जो भी डाउन ट्रेंड को मतलब ये क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। तो अब इसके जो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो किस तरह से आते हैं, अगर अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मान लीजिए मेजर सपोर्ट है, अगर रिवर्स अच्छे नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, तो कौन से लेवल है जहां तक आ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो एक मेजर सपोर्ट है इसका 330 के लगभग होगा, मेरे को लग रहा है ये लेवल है ना, ये लेवल है, यहां तक आते हैं कि पॉसिबिलिटी बाकायदा बन सकती है इसमें, ठीक है। अगर इस यहाँ पर आ गया तो फिर बाद में इसमें बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट होने की, मेजर सपोर्ट तो यही रहेगा इसमें, यहाँ तक बहुत ही चांस है कि अगर यहाँ आ जाता है तो इससे रिवर्स होके कोई कंसोलिडेट इस तरह से करेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या करेगा, ऊपर की ट्रेड लाइन, एक ट्रेड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, उस रेंज के अंदर बहुत दिनों तक रह सकता है, मैं बात बोल रहा हूँ बहुत दिनों तक, ठीक है। ये देखो ये रेंज, या तो इसको यहां से रिवर्स होना होगा, मैं इसको भी एक सेकेंड ये ग्रीन कर देता हूँ, या तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन के इस रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेजर सपोर्ट यहाँ आ गया, मेजर सपोर्ट इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया या किसी तरह से डायरेक्ट ही आ गया, तो फिर बाद में ये 340 के लगभग एक सपोर्ट है जिसको ये तोड़ किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, टूटेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा चांस है कि इसके यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के बाद में भी ये इसी ट्रेड लाइन इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। अब जिनको किस तरह से कर सकते हैं कि इस रेंज के पास में आए तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन वो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही, इस रेंज के हिसाब से ही होगी। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी थोड़ी बहुत रैली आएगी। ध्यान दीजिए ये रेजिस्टेंस है बहुत ही मेजर, ये मेजर सपोर्ट है जिसको किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको ऊपर जाना होगा तो इस रेजिस्टेंस को पार करना होगा ही, इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाके अगर इसको ब्रेक कर दिया तो भी वापस यहाँ से आ सकता है। ये एक बहुत शानदार मेजर रेजिस्टेंस है, जिसको ये ब्रेक करता है तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इस रेंज के अंदर रह सकता है। और इसने देख सकते हो आप टॉप लगाया था अक्टूबर 21, 3 साल तो हो चुके हैं और ज्यादा भी 1-2 साल, एक इस रेंज के अंदर 1-1.5 साल और रह सकता है, इसके अंदर आ गया तो 1-1.5 साल और रह सकता है इसमें। यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ से भी कर सकता है रिवर्स, ध्यान दीजिए यहाँ अभी कुछ बना नहीं है, चार्ट में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर बन जाता है यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न तो भी इस रेंज के अंदर ही रहेगा, इस रेंज के अंदर लगभग मान लीजिए 5-6 महीने तो रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस रेंज की, ठीक है। इस रेंज को पार करेगा तब अपने को पता चलेगा, जब तक नहीं करता तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट और डाउन आ गए तो फिर तो ये यहाँ पर 340 पर आने की पॉसिबिलिटी 100%, मतलब 89-90% होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह का इसका सिनेरियो बन रहा है। इसके केमिकल यूज में कर जाते हैं, किस इंडस्ट्रीज में यूज में कर सकते हैं केमिकल, देखो आइकॉन रेड कलर और सुपर कार में, पेंटर ऑफ द कलर बाय होम, योर होम, मेडिसिन में आते हैं, शैम्पू में बाथरूम यूज करते हैं, फार्मर का टूल किट आता है उनमें भी यूज करते हैं, एरोप्लेन दिस हेल्प अस इन द स्काई। तो इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है, अलग अलग सेक्टर है, उनमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनमें ये इसका केमिकल मिलाया जाता है। तो इस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज ब्रांड भी ठीक है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है। केमिकल सेक्टर वैसे भी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। कोई सा भी स्टॉक देख लीजिए, आपके नए या पुराने सभी देख सकते हो, जैसे बालाजी माइंस है, अल्काइल माइंस है, दीपक नाइट्राइट है। नई कंपनियों की बात करें, पेंट सेक्टर की मानो तो भी पेंट सेक्टर भी डाउन है पूरा। और बाद में नई कंपनियों की माने तो इसका क्लीन साइंस का है, तत्व चिंतन का है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है, ये सारे स्टॉक एक बार डाउन ट्रेंड में है, तो इससे अपने को ज्यादा से ज्यादा एक बार अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन चीजें होती है कि कहाँ तक नीचे तक जा सकता है, उस मेजर सपोर्ट, तो सपोर्ट यहाँ से बन सकता है। अब इसको थोड़ा सी अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितनी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहीं से सेट करेंगे, ज़्यादा तो इसमें सेट कर नहीं सकते। तो एक सेकेंड, ये देखो 78% के लगभग है, तो ये 78% के लगभग है, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि 61% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स हो जाता है, जो हम डिस्कस करते हैं उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो एक बार इस स्टॉक से अपन थोड़े दिनों के लिए दूर रह सकते हैं, ठीक है।
61% से रिवर्स होता है तो सबसे अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन इसने 61% को ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। तो एक बार मेरे हिसाब से इस स्टॉक से दूर रह सकते हैं, कंसोलिडेट हो सकता है, कितने दिन रहेगा वो अभी आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। अगर इसको ब्रेक करेगा, जिन्हीं लेवल पर ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ जिस तरह से आएगा तब हम देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर आता है तो थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 340 में, और क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाते हैं, शर्त वो होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट अगर डाउन आ गए तो फिर इसमें और ज़्यादा कंपनी में दिक्कत हो सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है तो ये देखिए, कभी भी स्टॉक का इस चीज़ को आपको अवॉइड कर सकते हो। कभी भी स्टॉक में जैसे 2020 के बाद में 400 से ये कितना हो चुका था, मतलब 2-3 गुना हो गया था ना, ये हाँ 2 गुना हो चुका था, तो 3 गुना हो गया था। तो इस ऐसे 2-3 गुना हो जाता है तो एक बार कंसोल, अब देखो फिक्स नहीं है, 2-3 गुना हो गया तो कंसोलिडेट, सॉरी, कंसोलिडेट कितने ही करेगा, 2 करेगा साल, 2 डेढ़ साल, कितना कितना कंसोलिडेट कर सकता है। 61% रिट्रेसमेंट पर आता है तो हम बाइंग करते हैं उसमें। कभी भी ये भी देखना है कि 100% नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें देखिए 61% से आके नीचे और फिर भी ये नीचे की तरफ काट दिया, तो हम ऐसे स्टॉक से भी थोड़ा सी आइडेंटिटी, कई बार होता है कि देखो 90 या कोई भी स्ट्रेटेजी होती है, अगर आपको 10 में से 100 में से 90 ट्रेड कह सकते हैं, या आप 10 में से 9 कह दो, अगर 80-90% ही अपन सही हो गए तो वहां पर ठीक हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रेंड वाला था एक वो अपना फेल हो गया, लेकिन इस पहले अप्रूव वाले दूसरा सेकंड उसका भी मैं डिस्कस करता हूँ कि उससे भी एक अलर्ट हो सकती हो। ये ट्रेड लाइन को इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, तो नीचे के रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया, तो वो चीजें हैं, तो इसमें अभी अवॉइड किया जा सकता है। एक बार इस लेवल पाए तब करेंगे, नहीं तो इसमें अभी कंसोलिडेट वाला टाइम है, कंसोलिडेट कर सकता है, तो उसमें अपने को लेके और बाइंग करके अपने कैपिटल को होल्ड करने की बजाय एक कंसोलिडेट फेज से बचा जा सकता है। दूसरे कोई भी स्टॉक होता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि हम बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।